हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट, फिर वीकली चार्ट और फिर हम चलेंगे डेली चार्ट की तरफ। तो मंथली चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और हमारे जो जितने भी हमारे पुराने हाई थे उनको ब्रेक करके नया हाई बनाते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था, ये हमारा बना था लगभग 81,425 का। तो हम इसको मार्क करेंगे। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इसको आपके सामने मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और कुछ भी नहीं। तो ये देखिएगा, मैंने इस लेवल को मार्क कर दिया है और ये स्टॉक का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ हाई बना। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक का ये हाई बना, ये यहाँ जाकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया। इस बात का मैं बहुत ही तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और आपको बार बार समझाता हूँ। तो पुराने हाई को बिल्कुल ना भूले। अब देखिएगा, स्टॉक ने इसके बाद यहाँ पर हाई बनाया और अगर आप यही देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बना था वो यहाँ पे दोबारा हाई इस लेवल पे बनाया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और ये हाई देखेंगे तो इस मंथ का हाई था। तो एग्जैक्ट लेवल तो मैं नहीं बना पाता, पर फिर भी आपको उसके आसपास के लेवल हम बना करके बता सकते हैं। तो ये लेवल हो गया हमारा। अब स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद फिर दोबारा नीचे आया और यहाँ पर लो बनाया। अगर आप इसको देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर मंथली चार्ट में लो बनाया था। तो ये चीज आपको समझने आना चाहिए और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी हमारे पुराने लेवल्स पर आता है तो स्टॉक जो है हमारे पुराने लेवल्स को जरूर टेस्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि स्टॉक उसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है और किस वॉल्यूम के साथ में और किस डिलीवरी बेस पे और कौन से ट्रेंड के साथ में वो वर्क कर रहा है। ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको समझना है कि स्टॉक ने जैसे लो यहाँ बनाया और ये लो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया, बहुत शानदार तरीके से। मंथली चार्ट है पर मंथली चार्ट में भी आपको क्लियरिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और अब मैं यहाँ पर आपको जो बताने वाला हूँ उसको आप और भी अच्छे तरीके से सुनिएगा। क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये हमने जितने भी लेवल्स बनाए, ये तो हमने आपके सामने पुराने हाई और लो को बनाया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रेंड की। ट्रेंड पता करने का दो तरीका है। मंथली चार्ट अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको कम से कम 9 मंथ का मूविंग एवरेज ऐड करके रखना है, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लगा के रखा है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्टॉक में यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हुआ था, फिर यहाँ पर हुआ था और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हुआ था जो 35,000 के आसपास का था। और स्टॉक ने यहाँ जाकर के इसके नीचे क्लोजिंग दी और यहीं से स्टॉक में गिरावट आई। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखते तो आपका लगभग लगभग डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला 9 मंथ के मूविंग एवरेज में। उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो बहुत ही ऊपर है और यहाँ पर 3 से 4 कैंडल को अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कैंडल बनी है वो हर एक कैंडल हाई का ब्रेकआउट करते हुए जा रही है। पर इस मंथ में आप देखिएगा जो कैंडल का हाई बना है वो बहुत ही नीचे बना है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहां से गिरना स्टार्ट कर दिया और अब इस हाई को ब्रेक करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं से अब स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पुराना हाई लेवल था मंथली चार्ट में, ये अगर आप देखेंगे तो 1,12,000 के आसपास का है, जो हमारा बहुत ही नीचे रह चुका है मंथली चार्ट में। पर जिस तरह से स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिला है मंथली चार्ट में, बड़ी बड़ी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उसके बाद स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को शायद इतना नीचे तो नहीं लेकर के जाएगा। क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक को अगर कंटिन्यू रखना है अप ट्रेंड
सुनिएगा, अगर स्टॉक को कंटिन्यू अप ट्रेंड रखना है तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा। जैसे यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ ऊपर लो बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, अब स्टॉक हमारे लो को ऊपर शिफ्ट करेगा। पर फिर भी मैं आपको इस कैंडल के हाई का एक सपोर्ट लेवल लेकर के बहुत अच्छे तरीके से चलना है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो उसके हिसाब से स्टॉक आ चुका है डाउन ट्रेंड में। क्यों? क्योंकि जब भी स्टॉक एक बहुत बड़ी रैली देता है फिर रेड कैंडल बनाता है तो गिरावट जरूर आती है। पर मंथली चार्ट है, अब हम चलेंगे वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो कैंडल बनाई है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया जो पुराना हाई था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, और ये अगर आप देखेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक ने सपोर्ट लिया। तो ये हमें एक अच्छे से सपोर्ट लेवल बना लेना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने में ऊपर की तरफ बहुत टाइम ले चुका था और स्टॉक नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लेवल है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि स्टॉक ने इस लो के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा था, एक लो यहाँ बनाया है हैमर कैंडल के साथ में, पर अब स्टॉक जो है इस लो के ऊपर जा रहा है हाई बनाते हुए। तो स्टॉक ने ये हाई बनाया और हर एक कैंडल देखेंगे तो ग्रीन बनी और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। तो अब हमें जो है यहाँ पर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो उसके बाद की कैंडल देखिएगा, रेड कैंडल बनी और जो हाई बना इसके नीचे बना, फिर इस कैंडल में देखेंगे तो वो हाई और नीचे बना और कैंडल ने क्लोजिंग जो दी है अपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया था। पर अभी की जो नेक्स्ट कैंडल बनी है अभी वो रेड बनी है और इसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक फिलहाल ऊपर जाने के मूड में नहीं है। दूसरी बात, 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दिया था ऊपर जाने के लिए, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर चला गया। और अब यहाँ पर देखिएगा ये मूविंग एवरेज हमारे लिए सपोर्ट के लिए खड़ा है, और अगर इसकी बात करते हैं तो ये 1,32,000 के आसपास अभी इसकी जो है प्राइस दिखा रहा है सपोर्ट लेवल। तो ये तो चीज थी। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और इस कैंडल का लो जो ब्रेकआउट हो गया जो लगभग 1,36,105 का, तो 1,36,000 का आप लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा स्टॉक में फिर से भारी गिरावट होगी। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक 3 वीक से यानी कि लगभग 4 ही वीक हो गए मंथली कैंडल बनी हुई है और वीकली कैंडल बनी है और इसमें इन्वर्टेड हैमर बनी थी, और ये इन्वर्टर जो हैमर थी ये हमें इंडिकेट कर रही थी कि स्टॉक अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो गिरावट जरूर आएगी। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 1,33,000 का है और अभी ये लेवल तो टूटा ही नहीं है। जब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में और ज्यादा गिरावट आएगी और उस केस में फिर स्टॉक हमारे इस कैंडल के हाई के पास में रहेगा। और ये अगर आप देखेंगे तो 1,21,000 के आसपास का है। तो हम वीकली चार्ट से इस लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट का जो लेवल है ये मैंने यहाँ बना दिया और इसको मैं कर देता हूँ रेड कैंडल से। तो रेड कलर से मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। अब बात करेंगे हमारे डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट की क्या सिचुएशन है वो चीज यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जो है डेली चार्ट में 3 रेड कैंडल बना चुका है, लो के पास क्लोजिंग हुई और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है और 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके स्टॉक नीचे जा चुका है, जो यहाँ से बहुत दिनों तक सपोर्ट कर रहा था। 9 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत दिनों से सपोर्ट कर रहा था और गिरावट दी और बहुत भारी गिरावट दी। तो अब स्टॉक का ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगर टूटता है, जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में टूट ही जाएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है यहाँ से इस लेवल को ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ओपन बहुत अच्छा सा होता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ताकत जोश रहती है और जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग होना स्टार्ट होती है वो कम हो जाती है और लो के पास क्लोजिंग दे देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ रहेगा ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिएगा ये मैंने लेवल बनाया है। अब जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो
तो जो छोटे-छोटे लेवल्स हैं, जैसे कि स्टॉक ने हमारा इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर बनाया था हैमर कैंडल के साथ में और ये हमारा सबसे बढ़िया सपोर्ट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया और यहीं पर स्टॉक ने उसी दिन हमारा जो है लो बनाया था, पहले ही बार में जो स्टॉक ने हाई बनाया था। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। पर जिस तरह से स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है, पॉजिटिव मार्केट होने के बावजूद भी, तो ये लेवल मुझे नहीं लग रहा कि होल्ड कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर ये लेवल है भी स्ट्रॉन्ग क्योंकि स्टॉक ने एक ही दिन इतनी बड़ी कैंडल बनाई और दूसरे दिन फिर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वहीं पे स्टॉक ने पहले हाई भी बनाया। फिर दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा सपोर्ट लेवल है जो कि मैं आपको सामने यहाँ पर बना करके बता रहा हूँ। तो ये दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया इस कैंडल का लो। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट लेवल है क्योंकि इसने पहले यहाँ पर हाई बनाया था। अब तीसरा सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो जो कि बहुत नीचे रह चुका है। पर फिलहाल हमें अभी इतना जो है नीचे की तरफ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक है अच्छा, लॉन्ग टर्म बेसिस में अप ट्रेंड में काम कर सकता है। तो सपोर्ट के लिए तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आप खुद से सपोर्ट लेवल पता कर सके या स्टॉप लॉस पता कर सके। ये चीज़ तो थी, हमने यहाँ पर आपको सपोर्ट समझाया। अब बात करते हैं कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट कौन-सा रखना है? तो टारगेट के लिए मैं बता देता हूँ अलग कलर बना करके कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इस कैंडल का लो आपको पहला टारगेट रखना है। जी बिल्कुल, सबसे पहला टारगेट आपको यही रखना है और दूसरा टारगेट जो इम्पोर्टेंट वाला है वो रखना है आपको यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहीं से हमारा बार-बार रिवर्सल दे रहा है, यानी कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो नीचे से जो लोग नीचे से जो आ रहे हैं उनको धक्का देके नीचे गिरा रहा है। तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक का इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखना है और दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है जो 1,50,000 का है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप खुद से थोड़ा बहुत सीख चुके होंगे। अभी आपको करना कुछ भी नहीं है, जब तक स्टॉक हमारी रेड कैंडल बना रहा है और जब तक स्टॉक बड़ी-बड़ी कैंडल बना रहा है और जब तक स्टॉक छोटे-छोटे कैंडल बनाना स्टार्ट ना कर दे या पॉजिटिव कैंडल इस तरह की ना बना दे, जैसे कि ये हैमर कैंडल होती है, मेरी फेवरेट कैंडल, सबकी फेवरेट होती है और ये अगर इस तरह की कैंडल जब टॉप पर बनती है तो गिरावट आती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है और अगर इस कैंडल का लो ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आना तय है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बनी ही इतनी बड़ी थी जिसकी वजह से स्टॉक इसके अंदर हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, डेढ़ महीना कितना भी निकाल सकता है, कोई नहीं बता सकता। पर ये जो बड़ी कैंडल बनी है, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और हमारा मूविंग एवरेज भी हमें इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आपके साथ में इतना कुछ एक्सप्लेनेशन किया, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट लें। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, धन्यवाद।